हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल G3 इंस्टीट्यूशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में की? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र या भागभट्ट? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर या इनमें से कोई नहीं? तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में सेनापति के पद पर आसीन था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण या सुशर्मा? तो कण्व या काण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी या वशिष्ठ पुत्र? तो सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या चेरों के अधीन? तो सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में मौर्यों के अधीन काम किया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कुजुल खडफिसस, भीम खडफिसस, कनिष्क या वशिष्क? तो कनिष्क वह महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्न में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली, भारत ईरानी शैली, भारत चीन शैली या भारत ग्रीक शैली? तो कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या सारनाथ? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर या पंजाब? तो पुरुषपुर इनमें से पेशावर का दूसरा नाम है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क? तो चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला या गुप्त कला? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गांधार कला था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण ने, इंडो बैक्ट्रियन ने, शक ने या कुषाण ने? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या दिल्ली संग्रहालय? तो मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक या गुप्त? तो कुषाण ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? शीशा, प्रोटीन, तांबा या स्वर्ण? तो सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक सीसा धातु के बने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र? अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट
या कालिदास, कंबन और वसुमित्र। तो इनमें से नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन, मौर्य, गुप्त या चोल? तो सातवाहन के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव, जिसे कि भूमि अनुदान कहते हैं, देने की प्रथा आरंभ की। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने या कुषाणों ने? तो भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ यूनानियों ने किया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? कनिष्क, अशोक, हर्ष या फायान ने? तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट का आरंभ कनिष्क ने कराया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने के मुहर चलाई थी? ग्रीकवासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने या शुंगों ने? तो कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने के मुहर चलाई थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या समुद्रगुप्त के? तो चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त? तो शक संवत का प्रारंभ कनिष्क सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या बर्मा में? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या मयूर शर्मन? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? धर्म, कला, साहित्य या वास्तुकला? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, प्रतिष्ठान में या आंध्र प्रदेश में? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन महाराष्ट्र में शुरू किया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? औरंगाबाद, पैठन जिसे कि प्रतिष्ठान कहते थे, मदुरा या इनमें से कोई नहीं? तो सातवाहन राज्य की राजधानी पैठन यानी कि प्रतिष्ठान थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नानाघाट या नासिक? तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, हाल या शिमुख? तो हाल सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।